हर हर महादेव। आज मैं बात करूंगी सिंह राशि वालों का 2025 अप्रैल महीना कैसा है और कैसा रहेगा। इस पे यहाँ इस समय ग्रह गोचर इनके क्या कहते हैं, इनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इनका कैरियर कैसा रहेगा, इनका धन कैसा रहेगा, बचत और खर्च आदि सभी बातों पर चर्चा करते हैं। देखिए, सिंह राशि के ग्रह गोचर की पहले चर्चा कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के दूसरे भाव में कन्या राशि के केतु हैं और इनके 8वें भाव में पंचग्रही योग बन रहा है। मीन राशि में सूर्य, शनि, राहु, शुक्र और बुध हैं और इनके 10वें भाव में वृषभ राशि के देवगुरु बृहस्पति हैं और इनके द्वादश भाव में नीच के मंगल है। 10वें भाव में जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में है तो उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पे। दूसरा भाव कुटुंब भाव का होता है, दूसरा भाव धन भाव होता है। तो देवगुरु की दृष्टि जब ये धन भाव पे पड़ेगी तो ये धन भाव को भी ठीक करेंगे, धन की स्थिति को भी आपको ठीक करेंगे, धन की बचत भी कराएंगे, आपके कुटुंब को भी ठीक करेंगे। फिर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे पड़ेगी, माता भाव पे पड़ेगी। तो आपके घर के कलह को दूर करेंगे और सुख समृद्धि में वृद्धि करेंगे और माता का स्वास्थ्य भी ठीक करेंगे। फिर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके शत्रु भाव, 6ठे भाव पे जाएगी। शत्रु भाव, ये शत्रु भाव भी है, ये रोग का भी भाव है और ये ऋण का भी भाव है। ठीक है, तो ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ दृष्टि डाल के विरोधियों को शांत करेंगे, आपके ऋण को समाप्त करेंगे और आपके बीमारी को समाप्त करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी स्थिति आपकी तब हो जाएगी, अभी सूर्य जो है मीन राशि में अष्टम भाव में बैठे हैं। ठीक है, अब मतलब कि 13 अप्रैल तक, 14 अप्रैल से सूर्य जो है अपने उच्च राशि मेष राशि में भाग्य भाव में आपके चले जाएंगे। तब आपकी जितनी भी परेशानियां होंगी वो समाप्त होने के कगार पे आ जाएंगी, सूर्य उच्च के हो जाएंगे। आप अक्सर देखते होंगे कि जब आपके मतलब कि आपके लग्नेश है ना, लग्न भाव, तो आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। ठीक है, आपके कैरियर में भी सुधार आएगा, मतलब आपकी जो समस्याएं होंगी वो समाप्त होने लगेंगी धीरे धीरे करके। आप हमेशा देखते होंगे कि जब आपका ये 14 अप्रैल आता होगा ना, इस समय जब सूर्य उच्च के होते होंगे तो आपकी समस्याएं खत्म होने लगती होंगी, जो आपकी समस्या रहती होंगी, क्योंकि आपकी जो राशि स्वामी है आपके लगने से वो उच्च के हो जाते हैं और वो भी भाग्य भाव में उच्च के हो रहे हैं। ठीक है, लग्नेश का भाग्य भाव में जाना ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। सिंह राशि के जातकों को व्यवसाय में, नई परियोजनाओं में और साझेदारियों के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय लेते समय सतर्कता बरतनी होगी। साथ ही व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। जो सिंह राशि के जातक हैं, सरकारी नौकरी में शनि की स्थिति अप्रैल में चुनौतियां ला सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखना चाहिए। नई सरकारी नौकरी के योग जून के बाद मजबूत होंगे। अप्रैल में सिर्फ मेहनत करना होगा आपको। ठीक है, क्योंकि आपके ग्रह गोचर ही ऐसे हैं। पहले से सरकारी नौकरी की सेवा में जो कार्यरत हैं उनके लिए ट्रांसफ़र के योग बन सकते हैं और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं युवाओं, उनके लिए अप्रैल में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि आधा महीना तक 13 तो सूर्य मीन में रहेंगे, 14 से वो जाएंगे अपने उच्च राशि में। इसलिए और जो व्यावसायिक लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको अपने वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतनी पड़ेगी। नए निवेश की योजनाएं बना रहे हैं जो लोग, अप्रैल के पहले 15 दिनों तक ना करें, क्योंकि सूर्य अपनी मीन राशि में रहेंगे। अच्छा, पूरे क्लाइंट जो पुराने क्लाइंट हैं उनसे नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है, लेकिन कानूनी जो कागज़ हैं, दस्तावेज हैं, वो उनको अच्छी तरह जांच लें आप। पार्टनरशिप बिजनेस में धोखा मिलने की भी संभावना है। किसी पर अंधविश्वास न करें, मतलब कि कागज़ को अच्छी तरह से पढ़ें। और जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जो पैसा लोग लगाते हैं, बृहस्पति की चाल अप्रैल के मध्य तक जो लोग लगाएंगे शेयर मार्केट और स्टॉक में, उनके लिए थोड़ा सा कठिन समय है, जोखिमपूर्ण हो सकता है। मीडिया मार्केटिंग और के फील्ड में जो लोग हैं उनको नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बन सकती है। अप्रैल माह में किसी बड़े अवसर से
चूक सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। यह महीना मिश्रित फल देगा। ये व्यय भाव में मंगल नीच के हैं और धन भाव में जहाँ धन संचित होता है वहाँ पे केतु हैं, वहाँ पे सूर्य, शनि और राहु की भी दृष्टि है, साथ में शुक्र की भी दृष्टि है और बुध की भी दृष्टि है। ठीक है। और जो अष्टम भाव में ये शुक्र जो है अपने उच्च के हैं और बुध अपनी नीच राशि में है। लेकिन बुध और शुक्र जो है लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, लेकिन 8वें भाव में बन रहा है, लेकिन उनकी दृष्टि दूसरे भाव धन भाव पे जा रही है, इसलिए समस्या समाप्त होने की भी संभावना बन रही है। मंगल इनका खर्चा बढ़ाएंगे और गुरु इनका बचत कराएंगे। मतलब कि कुल मिला के इनका जो है वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति मिला जुला परिणाम देगा। अप्रैल 2025 में सिंह राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार भी होने की संभावना है। और इन मतलब कि अप्रैल महीना जो है 13 तक तो शुद्ध रहेंगे अष्टम में, और 13 के बाद पहुंच जाएंगे वो 9वें भाव में उच्च राशि के होके। तब 14 से स्थितियाँ कुछ संभलेंगी। ठीक है। इन परिस्थितियों में शांति और सहजता बनाए रखने की आवश्यकता है। किसी बात को अधिक तूल न दें। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए समझदारी और सहानुभूति का परिचय दें। प्रेम संबंधों में नज़दीकी और मधुरता इससे बनी रहेगी। लेकिन विवाह के लिए परिवार, अगर आप किसी से लव करते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप परिवार की सहमति लेने का इंतज़ार करें, क्योंकि अभी इसमें समय है। अपने प्रेमी के साथ संवाद, खुलापन और ईमानदारी बनाए रखें। रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए एक दूसरे का साथ दें। यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएं, जिससे आपका वैवाहिक जीवन जो है मधुर हो सके। अच्छा, एक चीज़ और सुनिए। साल की शुरुआत से लेके मार्च तक महीने तक शनि का गोचर तो 7वें भाव में था, कुंभ राशि में। ठीक है। जिससे वैवाहिक जीवन में कुछ कमजोरियाँ थीं, लेकिन फिर जब शुक्र आ गए वहाँ पे तो वो स्थिति कुछ संभल गई। लेकिन अब शुक्र और शनि चले गए हैं अष्टम भाव में। ठीक है। और वहीं पर राहु भी है और केतु की दृष्टि है। तो इससे आपको ससुराल पक्ष से भी चिंता है और आपकी अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। मतलब स्वास्थ्य में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है बृहस्पति जब मई से आएंगे, मतलब राशि परिवर्तन करेंगे, जब उनकी 9वीं दृष्टि होगी तब ये स्थिति आपकी कुछ ठीक हो जाएगी। कुछ क्या ठीक हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, सिंह राशि के जो जातक हैं उनको अपने वैवाहिक जीवन में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए और अपने विवादों को तूल नहीं देना चाहिए। अप्रैल महीने में सिंह राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि शनि, सूर्य, राहु, बुध, शुक्र जैसे 5 ग्रह अष्टम भाव में स्थित होंगे, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो बढ़ेगी। विशेषकर नेत्र पीड़ा, मतलब कि यहाँ से इनकी दृष्टि सीधे द्वितीय भाव पे जाएगी। और द्वितीय भाव क्या होता है? द्वितीय और द्वादश आँख का होता है, नेत्र का होता है। ठीक है। तो इसलिए इनके नेत्र में पीड़ा होने की संभावना है। पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या इनको हो सकता है। गुप्त रोगों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अष्टम भाव जो है ये दुर्घटना का भी मतलब कि स्थान होता है, भाव होता है। इसलिए इनको वाहन चलाने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, यही नहीं, अभी 29 मार्च के बाद शनि का गोचर तो 8वें में जाएगा और मीन राशि में होने के कारण सिंह राशि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी, जो 2.5 वर्षों तक चलेगी। इस अवधि में शारीरिक पीड़ा और धन हानि, कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। वात संबंधी रोगों से पीड़ित होने की भी संभावना है, मतलब कि जोड़ में पोर में दर्द होना। इस समय ग्रह गोचर में काल सर्प योग और पिशाच योग दोनों का निर्माण हो रहा है। दूसरे से 8वें भाव के बीच में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है और ये सिंह राशि का है। और 8वें भाव में शनि और राहु की युति पिशाच योग का निर्माण कर रही है, जिससे कार्यों में रुकावट, किसी काम में सफलता नहीं मिलना, हर चीज़ में अड़चन आदि आएगा। यदि आपके लिए पूजा पाठ और उपाय की बात की जाए तो आपको इस महीने में सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। उनको जल दे, सुबह से उठ के सूर्योदय के समय जल दे सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जी, धन्यवाद।